साबिक DGIB आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब नामजद कर दिया गया है। वफाकी काबीना ने आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब नामजद करने की मंजूरी भी दे दी है। वफाकी काबीना का आज इजलास था जिसमें अहम फैसले भी होने थे। अभी अहम खबर सामने आ रही है, साबिक DGIB आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब नामजद कर दिया गया है और वफाकी काबीना ने आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब नामजद करने की मंजूरी भी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें यह मंजूरी दी गई है। तो साबिक DGIB आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब नामजद किया गया है वफाकी काबीना की जानिब से और वफाकी काबीना ने आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब नामजद करने की मंजूरी भी दे दी है। अहम इजलास था ये जिसमें अहम फैसले भी होने हैं। मजीद भी कुछ खबरें सामने आ सकती हैं आज के इस अहम इजलास के हवाले से। अब खबर यह है कि साबिक DGIB आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब नामजद कर दिया गया है। नामजदगी के हवाले से खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वफाकी काबीना ने आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब नामजद करने की मंजूरी दे दी है। आपसे अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, साबिक DGIB आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब नामजद कर दिया गया है और वफाकी काबीना का आज अहम इजलास था जिसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे थे। वफाकी काबीना ने आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब नामजद करने की मंजूरी दे दी है। साबिक DGIB आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब नामजद कर दिया गया है। चेयरमैन नैब की नामजदगी का मामला आज के इस अहम इजलास में सामने रखा गया और वफाकी काबीना ने आफ्ताब सुल्तान के नाम पर इत्तफाक किया। इसके बाद वफाकी काबीना ने आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब नामजद करने की मंजूरी दे दी है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। यासिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक DGIB आफ्ताब सुल्तान का नाम जो है वो चेयरमैन नाम के लिए हुकूमत की जानिब से नामजद किया गया था। आज वफाकी काबीना के इजलास में जो आफ्ताब सुल्तान है उनका नाम जो है वो सामने रखा गया और आफ्ताब सुल्तान के नाम पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर राजा रियाज और अपने इत्तेहादियों से भी मशावरत की, जिसके ऊपर तमाम लोगों ने इस नाम के ऊपर इतफाक किया और आज बाज़ाब्ता तौर पर इस नाम की मंजूरी जो है वफाकी काबीना से ले ली गई है और साबिक DGIB आफ्ताब सुल्तान जो है उन्हें चेयरमैन नैब जो है वो नामजद कर दिया गया है। वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त भी वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत जारी है और इस इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत जो है वो जारी है। वफाकी काबीना फेडरल लैंड कमीशन के चेयरमैन की नामजदगी की मंजूरी देगी। अफगानिस्तान में 3 पाकिस्तानी अस्पतालों के लिए रकूम के इजरा की मंजूरी भी एजेंडे में आज शामिल है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत मल्टी मॉडल एयर रोड की जो मंजूरी है उस पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गुड आइटम की तिजारत का मुआहिदा मंजूरी के लिए पेश होगा। ECC के 20 जुलाई के फैसलों की तौसीक पर भी मशावरत की जाएगी। इस वक्त जो है वो काबीना का जब इजलास शुरू हुआ तो सबसे पहले काबीना इजलास में जो डॉलर की बढ़ती हुई उड़ान है उसके ऊपर बातचीत की गई और इसके साथ साथ डॉलर की वजह से जो कीमतें महंगी हो रही है उसके ऊपर भी बातचीत की गई। लेकिन फौरी तौर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो साबिक DGIB है आफ्ताब सुल्तान उनके नाम की मंजूरी जो है वो काबीना से ली कि उनको चेयरमैन नैब जो है वो तैनात किया जाए और इस हवाले से काबीना के अरकान को ये भी बताया गया कि उन्होंने तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं उनसे भी मशावरत की है। इसके साथ साथ अपोजिशन लीडर जो राजा रियाज है उनसे भी मशावरत की और तमाम अपोजिशन लीडर राजा रियाज के साथ मशावरत और जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें उनके साथ मशावरत के बाद ये फैसला किया गया है कि आफ्ताब सुल्तान को जो है वो चेयरमैन नैब तैनात कर दिया जाए। तो इसकी बाज़ाब्ता तौर पर अब वफाकी काबीना से मंजूरी ले ली गई है और आफ्ताब सुल्तान जो है वो चेयरमैन नैब तैनात। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका यासिर।